संगत जी, अगर आपने मेरे कहने पे 6 मंथ 6 मंथ अपने उस गुरु को दे दिए, तो संगत जी आप मेरे को कमेंट करोगे कि हाँ जी भाई साहब हमें अनुभव हुआ। 6 मंथ अगर आपने अपने गुरु को दे दिए ना, तो आप क्या करोगे? आप मुझे कमेंट करोगे कि हाँ भाई साहब जैसे आपने हमें बताया था ना, वैसे ही हमें कुछ ना कुछ अनुभव हो रहा है। संगत जी हम पता क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो सारा ही संसार हमारे कहने पे चले, जैसे हम चाहते हैं वैसे चले, लेकिन ऐसे हो नहीं सकता। हम चाहते हैं जितना भी ये संसार है, ये सारे का सारा संसार हमारे कहने पे चले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हमारी भाई, हमारी बहन, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारी वाइफ या वाइफ है जो उसके पति, वो ऐसा सोचते रहते हैं भाई जैसे मैं कहता हूँ, जैसे मैं कहती हूँ उसी प्रकार से ये सारा ही संसार चले, लेकिन ऐसे कभी नहीं होगा, ऐसे कभी नहीं होगा। इसीलिए आप अपनी इस जिंदगी को, इसीलिए आप अपनी ये लाइफ को सारा समय ही टेंशन में बिता देते हो, क्योंकि आप लोगों को अपने तरीके से चलाना चाहते हो कि मैं जैसे चलाना चाहता हूं वैसे ये दुनिया चले, लेकिन ऐसे नहीं होता। दुनिया चलती है जैसे हमने उनके साथ कर्म किए थे वैसे ही वो हमारे साथ कर्म करेंगे। जैसे हमने पिछले जन्म में कोई किसी न किसी के साथ कुछ किया था ना, कोई भी कर्म किया था, कुछ भी किया था, उसी प्रकार संगत जी हमारे साथ भी होता है। जो कर्म किसी के साथ किए थे वैसे ही कर्म हमारे साथ होंगे। अगर हमने मान लो पिछले जन्म में अपने जो माँ बाप है उनको बड़ा दुख दिया था, माँ बाप थे, बड़ा दुख दिया, बड़ा दुख दिया, बहुत ही ज्यादा उनको दुख दिया, सारी जिंदगी दिया, जे नहीं कुछ समय, सारी जिंदगी दुख दिया। अब होगा क्या? अगला जन्म जब होगा वही आपके घर पर वो बच्चे बनकर आएंगे, वो आपके घर पर बच्चे बनेंगे, आप उनके माँ बाप बनोगे। उसके बाद होगा क्या? जो आपने उनको दुख दिए थे जब पिछले जन्म में आप उनके बच्चे थे, तब वो आपको दुख देंगे। तब आप अपने उस वाहिगुरु जी को, अपने उस अल्लाह को याद कर करके ऐसा इतना रोगे, इतना रोगे कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं, मेरे तो बच्चों ने ही तंग कर रखा है, मेरे कहने पे नहीं चलते। नहीं चलेंगे कहने पे, क्योंकि हमारा पिछला कर्म ही उनके साथ ऐसा था। संगत जी आज आपका जो भाई है थोड़ा सा दुखी है। दुख का कारण क्या है? हमारी जो टेंशन थी, हमारी जो प्रॉब्लम थी, जैसे मैंने आप सबको बता रखा था, घर की थी, ठीक है। अब आधी तो वो मालिक ने हमारी सॉल्व कर दी। अब जो आधी थी ना, आप संगत जी विश्वास करना, मैंने बहुत ट्राई कर ली, बहुत ट्राई कर ली, बहुत ही ज्यादा ट्राई कर ली। अब जो आधी प्रॉब्लम थी ना, उसके लिए मैंने काफी कुछ किया। जो मेरा था लैपटॉप वो भी मैंने दे दिया, और भी था सारा कुछ ही, जो भी था ना मेरे पास, जो भी जितना मैं कर सकता था मैंने सारा कुछ कर कराकर सारा कुछ करके देख लिया। अभी भी वो प्रॉब्लम वही की वही खड़ी है। अभी भी वो प्रॉब्लम नहीं जा रही। मैंने बहुत संगत जी कोशिश की कि मैं आप सबसे ना ही कोई सपोर्ट, ना ही कोई हेल्प के लिए आपको कहूँ, लेकिन काफी समय पहले 2-3 बार मैंने आपसे पूछा था कि अगर कभी हेल्प की जरूरत पड़ी, सपोर्ट की जरूरत पड़ी, आप करोगे? आप सब ने कहा था भाई साहब एक बार आप बताओ हमें, हम जरूर करेंगे। तो आप संगत जी जो आप अभी अपने मोबाइल की जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो मेरा भाई, जो मेरी बहन जो कर सकता है वो हमें अपनी जो मदद है कर सकते हैं। बाकी पता क्या बात है, जो नहीं कर सकते वो मत करना, लेकिन जो कर सकता है वो आप जरूर करना। क्योंकि आप जितने भी सत्संगी भाई बहन हो, है ना, जितना भी सत्संग सुनते हो, 2000-3000 जितना भी सत्संग सुनते हो ना, आप जितनी भी संगत है, आप थोड़ी सी भी अगर हेल्प करेंगे ना, वो थोड़ी थोड़ी मिलाकर मेरा जो आधा काम रुका हुआ है ना, जो मेरी आधी प्रॉब्लम है, उसमें से कुछ जरूर खत्म होगी, उसमें से ना कुछ जरूर खत्म होगी। तो जो भी अगर आपको जो हम बातें करते हैं अच्छी लगती है, हमारा जो चैनल है जो अच्छा लगता है, सत्संग बढ़िया लगते हैं, बातें अच्छी लगती हैं,
तो मैं सिर्फ यही आपसे कहूँगा कि आपकी जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर आप अपनी जो हेल्प है, मदद है, कर सकते हो आप, ठीक है जी। बाकी जो करे उसका मालिक दया करे, कृपा करे, जो नहीं भी करे उसका भी मालिक दया करे, कृपा करे। तो बाकी मैं आपके सामने हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे करना है, ठीक है संगत जी। तो चलिए अभी हम अपने सत्संग पर आते हैं वापस। तो आप स्क्रीन को रोक करना, स्क्रीन को थोड़ा रोक कर, तो फिर आप अपनी जो हेल्प है वो डाल सकते हो, ठीक है। बाकी संगत जी मैं आपका दिल से पूरे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो संगत जी चलिए सत्संग हम वापस आते हैं अपने सत्संग पर। संगत जी आपने बहुत दफा हमें कहा है हमारा ना भजन और सिमरन में, मेडिटेशन में, ध्यान में मन नहीं लगता। काफी दफा आपने हमें कहा हमारा ना मन बिल्कुल भी नहीं लगता। अपने उस मालिक को याद तो करते हैं लेकिन मन नहीं लगता। हम बैठते हैं, मन नहीं लगता। ध्यान है ना जो हमारा, वह आता ही नहीं है उस मालिक की तरफ, जाता ही नहीं है हम उस मालिक की तरफ। हम क्या करें संगत जी? आपको ना मैं एक बात पूछना चाहता हूं। जैसे कभी ना कभी आपके घर पर शादी जरूर हुई होगी, है ना? कभी ना कभी जब शादी हुई थी बेटे की, जब बेटे की शादी हुई थी ना, तो आपके घर पर जो बहू आई थी, जब बेटे की शादी हुई घर पर बहू आई, जब वो बहू आई तो उसको क्या आते ही आपने मैनेज कर लिया? क्या उसने आते ही आपको मैनेज कर लिया था? बताओ मेरे को। नहीं किया था। ना तो आप सही तरीके से रह पाए थे, ना वो सही तरीके से रह पाई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब 1 मंथ हो गया थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लग गया, 2 मंथ हो गए थोड़ा थोड़ा अच्छे लगना लग गया, 3 मंथ हो गए थोड़ा और अच्छा, 4 मंथ हो गए थोड़ा और अच्छा, 5 6, जब 6 मंथ हो जाते हैं ना, 6 मंथ हो जाते हैं जब उस बहू को अपने ससुराल में, होता क्या है, बहुत ही फिर प्यार से दोनों ही रहने लग जाते हैं। बहू जो होती है उसकी सास ससुर, उसके भाई बहन जो होते हैं उसके पति के, सबके साथ फिर अपने जैसे घर के, जैसे होता है ना अपना घर होता है। अभी मान लो कोई लड़की है, ठीक है, अब जैसे वो अपने घर पर रहती है, अपने घर पर जैसे रहती है ना, तो वैसे जब अपने ससुराल जाती है वैसे वो सेम वैसे नहीं रह पाती। जाते ही वो वैसे रह नहीं पाती जैसे वो अपने घर पर रहती है। वो कुछ मंथ लगते हैं उसको, 6 मंथ 7 मंथ लगते हैं। बाद में वो जैसे अपने घर पर रहती है सेम वैसे ही रहने की ट्राई करती है, कोशिश करती है। जैसे जो अपने पति है उनकी माँ बाप को अपना माँ बाप समझने लगती है, उनके भाई बहन उनको अपना भाई बहन समझने लगती है, उनके जो दोस्त हैं उनको अपना दोस्त समझने लगती है। सारा कुछ ही धीरे धीरे ठीक हो जाता है, सारा कुछ ही धीरे धीरे ठीक हो जाता है। सेम एक बहू की तरह संगत जी हमारा मन है, एक बहू की तरह, जैसे बहू है ना उसी तरह संगत जी हमारा मन है। हमारा मन भी टिकता नहीं है। जैसे बहू जाती है ना नए घर पर, इतनी जल्दी मन नहीं लगता। रात को याद आती है अपने घर की, रात को याद आती है अपने भाई बहन की, दिन में भी अपने भाई बहनों को याद करती रहती है, लेकिन बताती किसी को नहीं, बैठी रहती है, बैठती है। ऐसा थोड़ी होता है कि ससुराल है, भाई बहन की याद आ गई तो ससुराल अपना जो है वो छोड़ देगी, अपने पति को छोड़ देगी। ऐसा नहीं करती, वो वहां बैठी रहती है कि कोई बात नहीं। देखा होगा आपने, आप सब बड़े हो मेरे से, आपने सबने देखा होगा ये कंडीशन को कि लड़की बैठी रहती है, चाहे उसका मन लगे ना लगे, वो बैठी रहती है अपने ससुराल में। क्यों बैठी रहती है? कारण क्या है? क्योंकि उसको पता है मेरी शादी हो चुकी है, उसको पता है मेरी जो शादी है हो चुकी है। अब मैं अपने जो माँ बाप है उनको वहां पर छोड़कर यहाँ आ चुकी हूँ, अब मुझे इन्हीं को एक्सेप्ट करना है, अब मुझे इनको ही अपना सब कुछ मानना है। अब धीरे धीरे जो लड़की मैंने अपनी संगत जी आंखों से देखा हुआ है अपने दोस्त की शादियों पर, जो लड़कियां कहती है ना मेरा मन नहीं लगता मेरे भाई बहन के बिना, मेरा दिल नहीं लगता अपने माँ बाप के बिना, वो लड़कियां जब अब कितने 5 10 साल हो गए ना शादी को, अब वो क्या करती है, अपने घर पर ही जाने का मन नहीं करता उनका, कहती मैं नहीं जाऊंगी वहां,
ऐसा उनका माहौल बन चुका है, ऐसी उनकी कंडीशन बन चुकी है। अब सोचा जाए तो ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ कैसे, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस बात को हमने समझना है, इस बात को हमने सोचना है। क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि उसने अपने मन को उस जगह पर एक्सेप्ट कराया, उस जगह पर उसने समझाया कि ये तुम्हारा असली घर है, तुम्हें अब वहां ही रहना पड़ेगा। और हुआ क्या, उसने अपने पति के साथ प्रेम डाल लिया, अपनी सासू माँ, अपने ससुर जो उसके भाई बहन थे उसके पति के, उनके साथ प्रेम डाल लिया, गली मोहल्ले में आना जाना शुरू कर दिया, जो गली मोहल्ले के लोग थे उनको अपना दोस्त बना लिया, सारा कुछ कर लिया। अब उनका वहां ही मन लगता है बहू का, अपने मायके जाने का ना ही नहीं लेती, वो कहती मेरा दिल नहीं लगता वहां पे जब मैं जाती हूँ। अब ये कैसे हो गया, सारी उम्र तो वहां बिताई, अब यहाँ पर आकर उसका वहां जाने को दिल नहीं करता। सेम बहू की तरह हमारा मन होता है, जब मन है ना जो हमारा, जब इस मन को एक बहू की तरह बिठा कर रखेंगे ना कि तू भाई बैठना है, तेरा मन लगे ना लगे तूने बैठना है, एक दिन बिठाओ, 2 घंटे सिमरन कराओ, इससे आधा घंटा भजन कराओ, ठीक है, जे एक नई बहू की तरह उदास रहेगा, जे एक नई बहू की तरह अपने पुराने ख्यालों में चला जाएगा। बहू जैसे अपने भाई बहन के बारे में, माँ बाप के बारे में सोचती है ना, जो शादी के पहले दिन अपने घर पर आती है अपने पति के साथ, वो अपने घर के बारे में सोची जाती है। उसी प्रकार से मन है ना जो पहले दिन बैठेगा वो अपने पुराने ख्यालों में चला जाएगा, सोचता रहेगा। 2 दिन ऐसे होगा, 3 दिन ऐसे होगा, 1 हफ्ता होगा, 1 मंथ होगा, ऐसे बाद में ना थोड़ा थोड़ा मन आपका कंट्रोल में आने लग जाएगा। बाद में ना जब डेली आप 2-2, 3-3 घंटे शुरू कर दोगे ना सिमरन भजन कि जबरदस्ती भाई मैंने बैठना है, मतलब बैठना है, बहू जबरदस्ती बैठी रहती है, लड़की जबरदस्ती बैठी रहती है, फिर इसको आदत पड़ती है। उसी प्रकार की प्रकाश आपको ना, उसी प्रकार आपको सेम बहू की तरह बैठे रहना है, मन को बैठाना है, मन को बैठाना है। मन को होगा क्या, अब जैसे ना 1 मंथ हो गया, थोड़े थोड़े ख्याल आने बंद हो जाएंगे, 2 मंथ हो गए, विचार आने बंद हो जाएंगे, 3 मंथ हो गए, अपने जो माँ बाप है, अपने जो भाई बहन है, अपने जो भी फैमिली मेंबर है, इनसे थोड़ा थोड़ा प्यार कम हो जाएगा, ठीक है। जब 3 मंथ हो जाएंगे, 4 मंथ हो जाएंगे, 4 मंथ के बाद क्या होगा, जो दुनिया देखने की आदत पड़ी हुई ना कि मैंने देखना है, मैंने शाम को निकलना अपने घर से, देखना है सबको, वो आदत भी बंद हो जाएगी। 5 मंथ हो गए, अब दिल करेगा सिर्फ मैं सत्संग जाऊं, सत्संग सुनूं, सेवा करूं, अपना भजन करूं, सिमरन करूं। अब जब 6 मंथ हो जाएंगे, 6 मंथ हो जाएंगे, आप पूरी तरह से एक बहू की तरह, जैसे वो अपने ससुराल को एक्सेप्ट कर लेती है, उसी प्रकार आपका मन आपके बैठने को एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई मैंने बैठना है, मतलब बैठना है। आप रोज बैठा करोगे, डेली बैठा करोगे। जब रोज बैठोगे, डेली बैठोगे, होगा क्या, आपको उस चीज की आदत पड़ जाएगी, आपको उस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आदत पड़ जाएगी, जब प्रैक्टिस हो जाएगी, होगा क्या, उसके बाद संगत जी आप डेली बिन नागा भजन और सिमरन किए बिना रह ही नहीं सकते। बिना भजन सिमरन किए आप रह ही नहीं सकते। आप डेली किया करोगे, भजन किया करोगे, सिमरन किया करोगे, आपका दिल करेगा भाई सब जितने भी काम है छोड़ छाड़ के अब तू बस बैठ जा भजन पर, अब तू बैठ जा सिमरन पर, जो मर्जी हो जाए तू बैठ जा। ऐसे संगत जी आपकी कंडीशन बन जाएगी। एक दफा मैंने आपको बताया था, एक हमारे जानकार हैं, पंजाब में रहते हैं, तो उनकी वो दुकान थी, करियाने की दुकान होती है ना, जो करियाने की दुकान थी, तो चलती नहीं थी, इतनी नहीं चलती थी, थोड़ी बहुत चलती थी। हुआ क्या, उनको ना जो कोई जथेदार थे, उनकी शॉप के पास ही मीन की उनकी भी दुकान थी। जो जथेदार थे उनको बोलते भाई फ्री तो बैठा रहता, सेवा पे चला जाया कर हमारे साथ। आगे से वो ना हंसने लग गए, जो हमारे जानकार थे वो आगे से हंसने लग गए। वो कहते अच्छा काम तो पहले ही नहीं होता, जो थोड़ा बहुता चलता है घर वो भी क्या मैं ऐसे लगा दूं? तो वो कहते नहीं, तेरा कौन सा इतना ज्यादा काम है, थोड़ा बहुता वो मालिक तेरा घर चला ही रहा, तो सेवा पे जाया कर हमारे साथ। दुकान काफी बड़ी थी, करियाने की दुकान थी, सारा कुछ मिलता था राशन का। उन्होंने ना भाई साहब ने संगत जी शुरू कर दिया जाना सेवा पे। जब जथेदार जी के साथ सेवा पे जाना शुरू कर दिया, वो इतनी सेवा शुरू कर दी, इतनी सेवा को शुरू कर दी, वो खुद ही जथेदार बन गए। और उनकी जो शॉप थी, सिर्फ वो अपना हिसाब देखने के लिए आते थे।
वहां पे सिर्फ एक आधा लड़का रखा था, बाद में उनको कम से कम 10 लड़के रखने पड़े, इतना ज्यादा उनका काम हो गया। 10 लड़के कम से कम उनको रखने पड़े वहां पर काम करने के लिए, इतना ज्यादा काम हो गया। आपने देखा होगा कई शॉप ऐसी होती है ना राशन की, कि 5-5 10-10 लड़के लगे हुए हैं, उनका धड़ाधड़ से सामान है जो वो लोग ले रहे हैं, ऐसे उनकी कंडीशन हो गई। अब ये हुआ कैसे? बैठे रहते थे, पहले तो फ्री बैठे रहते थे, जथेदार जी आए, बोला सेवा पे चलो, पहले मना किया, फिर मन में आया चलो यहाँ पे कौन सा काम है, वहां पे शुरू कर दिया, खुद जथेदार बन गए, खुद लोगों को लेकर जाना शुरू कर दिया सेवा पे। वो मालिक इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, यहाँ पे कोई नहीं आता था, वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ लगने लग गई, इतनी ज्यादा रौनक लगने लग गई कि क्या ही बताया आपको। वो मालिक कृपा करता है, मालिक दया करता है संगत जी, बहुत ज्यादा कृपा करता है, बहुत ज्यादा मेहर करता है। वो मालिक है ना जो सबकी सुनता है, सबकी सुनता है। और वो मालिक ऐसा है कि संगत जी आपका पल 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 एक एक पल है ना, जो एक एक पल आपका देख रहा है, आप कैसे हो, आप क्या करते हो, सब कुछ देख रहा है। तो सोचने वाली बात ये है, अगर मालिक हमारे साथ रहता है हर समय, मालिक हमें हर समय देख रहा है, तो हम फिर गलत क्यों सोचते हैं? कभी ना कभी हमारे मन में कोई गलत विचार आ जाता है, कभी ना कभी हमारे मन में कोई गलत ख्याल आ जाता है। अगर गलत ख्याल आता है, गलत विचार आता है, जो जानी जान जिसे कहते हैं, जिसको हम अंतर्यामी कहते हैं, तो वो क्या हमें वो हमारे ख्यालों को, वो हमारे विचारों को नहीं स्कैन कर सकता? वो देख सकता है, वो बिल्कुल देख सकता है। इसीलिए हमें हर समय अपने उस मालिक की याद में डूबे रहना चाहिए। उस मालिक की याद में डूबे रहो, वो मालिक बड़ी दया करेगा, बड़ी कृपा करेगा। इतनी दया कि मैं संगत जी क्या ही बताऊं आपको, सारे काम ही आपके वो कर देगा। बाकी संगत जी हमने सत्संग नहीं डाला था कल, तो थोड़ा बिजी थे। जैसे मैंने बताया ना संगत जी, सच में मैं ना वो प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ ख़त्म हो, मैं अच्छे से बैठ के, आराम से बैठ के, बिना किसी टेंशन, बड़े प्रेम से आपका सत्संग जो करूँ, आपके सवाल है जो उसका और प्यार से आंसर दूँ। इसीलिए मैंने आज आपको कहा कि जो भी मेरा भाई बहन हेल्प, मदद कुछ भी कर सकता है तो आप कर सकते हो। तो उसके ऊपर संगत जी जो नाम है वो हमारा अपना नाम है, वो आप दे सकते हो। ठीक है जी, जो भी नाम है वो हमारा अपना नाम है। तो चलिए, मैं जो संगत के सवाल थे वो पढ़ता हूँ। जब तक मैं सवाल निकालता हूँ तब तक संगत जी आप ना इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, कमेंटों में अपना नाम और अपने शहर का नाम, जो मन में सवाल है उसको लिखें। और साथ ही साथ संगत जी जो भी भाई बहन शेयर कर सकता है आगे शेयर भी किया कीजिए, लाइक जरूर करें, लाइक बहुत कम करते हो, और हाइप भी करें। सबसे पहला सवाल कहते हैं, भाई साहब जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे घर के लोग बोलते हैं कि सेवा में इतना मन ना लगाया करो, पापा जी रोटी नहीं दे पापा जी रोटी नहीं देंगे। तो मेरा सवाल ये है कि नाम जप से सब कुछ आ सकता है? अगर नाम जप से कुछ नहीं ना आता होता, अगर नाम जप से कुछ ना आता होता तो पता नहीं इस दुनिया का क्या बनता। जो नाम जप है ना उसमें इतनी सारी ताकत होती है, इतनी सारी ताकत होती है कि वो जो, जैसे ना मान लो आपको कुछ भी चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, उसके लिए ना आपके बड़े अच्छे भाग चाहिए, बड़े अच्छे कर्म चाहिए। तो रिद्धियां सिद्धियां, 9 निधियां जिसे बोलते हैं, वो सारी आपकी मदद करने करें तब जाकर ना वो सारा कुछ होता है। तो जब आप ना नाम जप करते रहते हो, सेवा करते रहते हो, ये जो भी 9 निधियां होती है, रिद्धियां सिद्धियां जो भी होता है, वो सारा कुछ आपके फिर पीछे पीछे रहता है कि एक बार आपके मुंह से निकल जाए तो आप वो चीज आपकी वो पूरी करें। बाकी पता क्या बात है, हमें इस दुनिया में रहकर ना, हमें ना इस दुनिया में रहकर दुनिया के काम भी करने हैं, साथ साथ उस मालिक की सेवा और सिमरन और भजन भी करना है। ऐसा नहीं करना कि हमने अपने घर को छोड़कर, अपना जो काम करते हैं उसको छोड़कर और बस बैठ जाना है, तो ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि आप दुनिया में हो, आपके घर वाले हैं, तो इसीलिए वो आपको बोलते होंगे आपको काम पे टाइम देखो हर एक चीज का टाइम होता है, ये सारा संसार है ना टाइम में बंधा हुआ है, टाइम में।
सुबह जैसे ही 6-7 बजते हैं दिन को आना ही पड़ता है, दिन को आना ही पड़ता है, दिन को आना ही पड़ता है। जैसे ही रात के 9-10 बजते हैं रात को आना ही पड़ता है। सारा ही ये सारा कुछ ना टाइम से बंधा हुआ है, इसीलिए हमें भी टाइम के साथ बंधे रहना है कि जब हमें काम का वक्त मिला है हमें काम करना है, जब हमें सोने का समय मिलता है सोना है हमने, जब उठने का समय मिलता है उठना है हमें, जब सिमरन भजन का समय मिलता है हमें भजन सिमरन करना है, जब सेवा का समय मिलता है हमें सेवा करनी है। तो हमें मीन्स की एक ना बैलेंस बनाकर चलना है जिंदगी में, बैलेंस बनाकर चलो, वो मालिक की कृपा जरूर करता है। ठीक है जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आप जिन्हों दोवें हाथ जोड़कर कोटि कोटि बार प्रणाम, शुक्र है तेरा, शुक्र है सच में फैमिली पर दया मेर बनाए रखना, सारी फैमिली पर। सत्संग क्वेश्चन आंसर अच्छे है, वीडियो को लाइक और हाइप भी किया है, शुक्रिया भाई जी। मेरे एक सवाल है कि हम सिमरन करने से पहले 15 मिनट मूल मंत्र और गुरबानी शब्द का जप कर सकते हैं, बताना बेटी, शुक्रिया आपकी बहन गर शंकर से नीलम। पता क्या बात है मेरी बहन, हम ऐसी चीजें कई बार ना किसी न किसी से सुनते हैं, किसी न किसी से देखते हैं। जो सवाल आपने किया, जो सवाल आपने हमसे किया कि हम क्या 15 मिनट मूल मंत्र कर सकते हैं, बैठने से पहले गुरबानी शब्द का जप कर सकते हैं, ये आपने क्यों किया, ये आपने क्यों किया? आपने कोई वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद आपके मन में ये विचार आया, उसके बाद आपने हमसे पूछ लिया। ठीक है, लेकिन एक है कि एक होता है कि अपने आप ही उस मालिक की दया से, उस मालिक की कृपा से हमारे मन में सवाल आया। एक होता है हमने कहीं देखा। ठीक है, ये जो आपने सवाल किया, ये आपने कहीं देखा इसीलिए हमसे पूछा, बाकी बड़ी अच्छी बात है। तो मेरा आंसर यही है कि हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं, 15 मिनट मूल मंत्र कर लो। ठीक है, लेकिन हमें ना जो मूल मंत्र करना है, मैं चलो आपने तो वीडियो देख ली, ठीक है, आपके सामने वो, मेरे सामने वो चल रही है वीडियो, तो मीन्स की आपने वो देखा, जैसे देखा आपने, सारा कुछ चल रहा है आपको सामने, जैसे कि उन्होंने बता दिया। अब हमने क्या करना है, हमने उनके कहने पे नहीं करना, हमने उनके कहने पे नहीं करना कि उन्होंने कहा था कि जब हम ऐसे मूल मंत्र कर लेंगे वो एक हमारा भक्ति का रास्ता खुल जाएगा। हमें ये सब सोच कर नहीं करना, हमने ये सब सोच के करना है कि हमारा गुरु साहब से प्यार है। ठीक है, हमने ये सब सोच के नहीं करना कि उन्होंने बोला 15 मिनट का जो है वो अगर कर लोगे आपके रास्ते खुल जाएंगे अंदर के, ऐसे वैसे ये वो, हमें वो सोच के कभी नहीं करना। हमें ये सोच कर करना है कि हमारा प्रेम है गुरु साहब के साथ, श्री गुरु नानक देव जी, गुरु रामदास जी, श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, हमारा प्रेम है उनके साथ, और इसीलिए हमें अगर होता है तो हमें कर सकते हैं, इसमें कोई भी कुछ नहीं है। की 15 मिनट जो आपने बोला, मूल मंत्र करो, गुरबानी शब्द जप, जो भी दिल करता है करो। ठीक है, अगर नहीं करोगे मन में ना आपके अभी वो बैठ जाएगा, मन में आपके ना वो बात बैठ जाएगी, मैं वो नहीं करती थी इसीलिए मेरी बात नहीं बन रही, तो वो आप भजन सिमरन नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर कर लोगे पहले, फिर आप भजन सिमरन भी थोड़ा ज्यादा कर पाओगे। ठीक है, तो आप करो मूल मंत्र का जब, गुरबानी शब्द करो, कोई बात नहीं। जय नीलम जी है, आपने जो जबान में समझाया सुनकर बहुत ही हौसला मिला, जितना भी शुक्रिया करे उतना ही कम है आपका। मैं मनीषा दिल्ली से। वीर जी, मैं आपकी बहन सुरिंदर कौर। सत्संग बहुत अच्छा है और सवाल जवाब भी बहुत अच्छे हैं वीर जी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है वीर जी। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है बाबा जी, शुक्र है, शुक्रिया, शुक्र है। मैं बैठ तो जाती हूँ लेकिन चौंकड़ी मारने में बहुत दिक्कत आती है। मेरी उम्र 48 है, क्या करूँ वीर जी, उपाय बताना। देखो पता क्या बात है, हम थोड़ी सैर कर ले, ठीक है, थोड़ी सैर कर ले, थोड़ा पता क्या बात है, थोड़े से स्टार्टिंग कर लो, मीन्स कि थोड़ा थोड़ा बैठो। थोड़े थोड़े बैठने से ना हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, थोड़ा थोड़ा बैठने से प्रैक्टिस हो जाती है, फिर आप रोज ही बैठ सकते हो। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी आपने अपने सुन समाधि के बारे में इतने अच्छे से समझाया, थैंक्स वीर जी।
अगला जो सवाल है, कहते हैं क्या सिमरन पर बैठने से पहले हमें बाबा जी की प्रसादी खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं जी, प्रसाद खा सकते हैं। इसमें क्या है, वो अच्छी चीज ही है, अच्छी चीज है, उसको खा सकते हैं। एक हमारी बहन थी, उसकी बात बताता हूँ मैं। वो यहाँ नहीं रहती, वहाँ बाहर रहती है, किसी और ही कंट्री में। वो बहन मेरे को फ़ोन पे कहती, हमें जानती थी। वो बहन कहती मुझे कि मुझे ना जो प्रसाद मिला हुआ है उसके 2 दाने सोते टाइम अगर मैं मुंह में ना रखूं, मुझे नींद नहीं आती उस दिन। कहती जब मैं रखती हूँ ना उसको, अपने 2 दाने मुंह में, फिर मुझे नींद आती है। जिस दिन मैं ना रखूं, सारी रात ही मैं जागती हूँ। ऐसे ऐसे होता है, देखो। उसको नींद ही नहीं आती थी ना जब तक वो अपने जो दाने होते हैं ना, 2 दाने पकड़कर अपने मुंह में ना रखते। कहते जैसे मैं रखती हूँ, मुझे ना ऐसे लगता है कि मेरा सतगुरु मेरे पे दया कर रहा है, कृपा कर रहा है। और वो सो जाती थी। उसको कोई टेंशनें थी घर की, बड़ी ज़्यादा टेंशनें थी, तो इसीलिए नींद नहीं आती थी, लेकिन वो मालिक दया कर देता था। चलो वीर जी, आज का सत्संग सुनने के बारे में बहुत ही अच्छा था। आपने अच्छे से समझाया। कई बार भजन सिमरन करने से ऐसा होता है, हम हमारे हाथ पैर कान शीर खान भी। बाबा जी आपको सदा खुश रखिए। रीटा भाटिया जी, आपने नाम नहीं लिखा अपना। रीटा भाटिया जी, नाम भी लिखा करो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक कर देंगे बाबा जी, हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ। भाई जी, आपने सत्संग किया है पहले, जब मुझे नाम दान नहीं मिला था, मेरे शरीर सुन्न हो जाता था, भजन सिमरन में मन नहीं लगता। प्लीज बताए। जिला सुल्तानपुर। सवित्री देवी बोल रही हूँ। सवित्री देवी जी सुल्तानपुर से। पता क्या बात है, हमारा ख्याल, हमारा ध्यान, हमारा मन किसी और जगह लग जाता है, इसीलिए ना हम अपना वो मालिक है उसका ध्यान नहीं कर पाते। उसको एक जगह रखो। उसको एक जगह रखने के लिए हमें सेवा करनी चाहिए, जाकर बाबा जी के दर्शन कर लेने चाहिए एक बार, और रोज रोज बैठो, रोज रोज उस मालिक के शब्द लाओ, शब्द सुनो, शब्द बोलो, फिर वो दया करेंगे। भाई जी, आज का सत्संग बहुत अच्छा था, सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से समझाया वीर जी। सिमरन भजन करने में हेल्प करते हो, शुक्रिया 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 भाई जी। क्वेश्चन आंसर बड़े अच्छे थे, आपने बड़ी क्लियर से समझाया। लाइक भी किया है, शेयर भी किया है, हाइप भी किया है जी। मेरी बहन है होशियारपुर से, सुखविंदर कौर। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी थैंक्स, आपका अपने मेरे सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया। बाबा जी आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से ठीक करें। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी बहुत बहुत शुक्रिया। वीर जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपकी बहन पवित्र कौर। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं दुर्गा देवी हिमाचल प्रदेश कुल्लू से। वीर जी आपका हर सत्संग बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मुझे कोई ना कोई सीख मिलती है। वीर जी आज का सत्संग क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे लगे, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया, थैंक्स यू। मैं सरिता दिल्ली से। विद्या अरोड़ा जी ऑस्ट्रेलिया से, बहुत शुक्रिया बाबा जी का, बहुत शुक्रिया बेटा जी आपका। इतना अच्छा सत्संग, इतने अच्छे क्वेश्चन आंसर, मेरे क्वेश्चन यही कन्फ्यूजन ऑफ माय लाइफ को इतना अच्छे से आपने समझाया, बड़ा ही अच्छा लगा आपका आंसर। मैनी मैनी थैंक्स वंस अगेन, बाबा जी ब्लेस यू बेटा जी। तो विद्या अरोड़ा जी, पता क्या बात है, ये जिंदगी है, हमें जिंदगी है ना, जो हमें जिंदगी में अपने उस परमात्मा के साथ प्रेम डालना चाहिए, अपने परमात्मा के साथ प्रेम डालना चाहिए। आप ना सोच कर देखो विद्या अरोड़ा जी, आप भी सोच कर देखो, बाकी सारी संगत सोच कर देखे कि हमने जब से जन्म लिया है, जब से हमने जन्म लिया था, जब हम छोटे थे, नर्सरी क्लास में, LKG में, UKG में पढ़ते थे, तब जो हमारे दोस्त बने वो हमारे साथ नहीं रहे, कुछ समय के लिए रहे, बाद में चले गए। हमारी जो क्लास थी, हमारे जो टीचर थे, कुछ साल हमारे साथ रहे, चले गए। बाद में हमने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, कुछ साल हमारे साथ वहाँ पर हमारे दोस्त मित्र रहे, हमारे टीचर रहे, वो भी छोड़कर चले गए, हमने उनको छोड़ दिया। बाद में जब हमारी शादी हो गई, ठीक है, शादी हो गई, और जो हमारे कोई दोस्त मित्र थे उनको भी छोड़ दिया। और बाद में क्या हुआ, जो हम जहाँ जॉब करते थे, काम करते थे, कभी कहीं कर लिया, कभी कहीं, उनको भी छोड़ दिया। कभी हम अपना शहर ही चेंज कर देते हैं, कभी किसी शहर घर ले लेते हैं,
ऐसे ऐसे करके हम आज तक किसी को भी अपने बचपन से लेकर आज तक अपना जो पूरा दुख है, पूरा सुख है, किसी को सुना ही नहीं पाए। लेकिन अगर हम सुनाना चाहते हैं तो हम सुना सकते हैं। उसके लिए हमारा गुरु बैठा हुआ है। गुरु हमारा कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाता, वह सदा ही हमारे अंग संग रहता है। अंग संग कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज है, अंग संग रहती है हमारे। लेकिन अगर हम अपने अच्छे विचारों वाले बन जाए, विचार अच्छे नहीं है, देखनी अच्छी नहीं है, बोलनी अच्छी नहीं है, सुननी अच्छी नहीं है, वो परमात्मा हमारे अंग संग नहीं रहता, छोड़ देता। वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, बड़े अच्छे से समझाया वीर जी आपने, क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे थे, शुक्रिया वीर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपके सारे ही सत्संग अच्छे होते हैं। मेरे सवालों का मेरे अपने पति के साथ नामदान बाबा जी, ठीक है जी, प्राप्त किया था। मेरी गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। मेरी दो संतान है, बेटियां थी। तब के टाइम होने के कारण सिमरन भजन में मात्र 1-2 घंटे टाइम दे पाती थी। मेरी एज 70 की हो गई है। मैं बहुत परेशान रहने लगी हूँ। ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बेकार मेरा जीवन बेकार हो गया है। मेरे हाथ से सब निकल छूट गया है, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता, बैठा भी जाता, मेरा सब बर्बाद कर लिया है। कुछ हो नहीं सकेगा, क्या करूं वीर जी बताइए, क्या करूं। देखो आपकी एज 70 साल हो चुकी है, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट जॉब थी। सोचने वाली बात है, गवर्नमेंट जॉब, 70 साल एज, बेटियां, सारा कुछ। लेकिन कितना भी दुख लग रहा है ना, कितना दुख लग रहा है कि हम बैठे नहीं है। चलो 70 साल एज हो चुकी है आपकी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पता क्या बात है, मैं जिसको जो बताता हूँ उसको सिर्फ वही करना है, बाकी सब मत किया करो, ठीक है। अब जो मेरी बहन है जिसकी एज ना 70 साल हो चुकी है, आपको मैं बताता हूँ, एक ना छोटी सी चेयर आती है। छोटी सी चेयर पता कौन सी, प्लास्टिक की होती है, जैसे हम वॉशरूम में रखते हैं जब नहाते हैं, उसके ऊपर बैठ जाते हैं, चेयर होती है। या फिर हम ना जब जो बहनें होती है, जब जो ना वो सूट लेने जाती है, वहां पर नीचे रखी होती है ना, छोटी चेयर होती है बिल्कुल, जहाँ बच्चे होते हैं जो ट्यूशन पर पढ़ते हैं, ट्यूशन पर जाते हैं, वहां पर भी वो चेयर होती है छोटी सी। अब वो ना वैसी चेयर लेकर वहां पर बैठ के थोड़ा सिमरन भजन की करो कोशिश। अगर वहां पर बैठा जाता है फिर हमें एक बार बताना कि हाँ हमें अभी बैठा जाता है। बाकी हमें अपना जो जीवन है ना, अगर नाम ले लिया है तो नहीं भी बैठा जाता, विश्वास रखना है कि विश्वास है मेरा मालिक तेरे ऊपर, तू जरूर दया मेर करेगा। वो दया मेर करता है। फिर अगला कमेंट है, कहते हैं भाई साहब जी, क्या सुन्न समाधि में हमारी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर आजाद हो सकती है? कहते हैं जो ये कहते हैं भाई साहब, जैसे हमारी जो आत्मा होती है सुन्न समाधि के वक्त, क्या वो हमारे इस शरीर से निकलकर जो मीन्स की आजाद हो सकती है? एक हमारा ना सूक्ष्म शरीर होता है, ठीक है, एक कारण शरीर होता है। हमारे कितने शरीर होते हैं हमें नहीं पता मेरी बहन, लेकिन जो हमारे अंदर का शरीर होता है ना, जैसे हम सपना देख रहे होते हैं, सपने में हमारा कंट्रोल नहीं होता। जब आपको सपना आता है कोई, उस सपने में ना सारा कुछ अपने आप होता है, आपके कंट्रोल में नहीं होता कुछ। जैसे आप अपने घर पर सो रहे हो, ठीक है, आप अपने घर पर सो रहे हो, आपको कोई सपना आया, जो आपको आपका सपना आप देख रहे हो, वो सपना तो आ रहा है लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, कि आप कहाँ जाओगे, कहाँ जा सकते हो, ये आप कुछ भी डिसाइड नहीं करते, सारा कुछ अपने आप होता है। लेकिन जब हम भजन सिमरन करते हैं, अपनी सुन समाधि में चले जाते हैं, फिर वो चीज होती है ना जो सपने वाली, वो हम अपने कंट्रोल से कर सकते हैं। हम जहाँ मर्जी जाए, जो मर्जी, सब कुछ हो सकता है, तो हम वैसे कर सकते हैं। तो आपका जैसे आपने पूछा तो वैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम देख सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं, हम बिल्कुल अपने आप को, खुद को देख सकते हैं हम बाहर निकल कर। अगला जो कमेंट है ये बड़ा लंबा कर दिया मेरी तानिया बहन ने। वीर जी मेरा आंसर मैसेज में रिप्लाई कर देना। तो मैसेज आपने बोला है कि ऐसे बोलकर मैं ना बताऊं प्लीज वीर जी, मेरे
चलो मैं फिर आपका जो कमेंट है नहीं पढ़ता मेरी बहन, मैं वैसे ही लिख कर आपको जवाब दे दूंगा। बाकी क्या करे, सारी दुनिया ही टेंशन में बैठी हुई है। आज सूर्य निधि सत्संग अच्छा था, कहते हैं आज का जो सत्संग था बहुत अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। मनोहर जी, रूपानी जी, पूरा परिवार है बेंगलोर से, हम दिल से धन्यवाद करते हैं जी। तो अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी इंटरेस्टेड सत्संग, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मिस्टेक आंसर बहुत अच्छे से समझाते हो वीर जी। मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम से घर ये करने के अपने घर चले चले बहुत रोते हैं। अपने घर जाने के लिए 1 जून को मेरे बड़े जे ना जनक दुलारी बहन है, थोड़ा सा मैसी ना मीन्स कि अच्छे से नहीं लिखा है, तो मुझे वो बड़ी प्रॉब्लम होती है क्या। बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे बेटेले की जान घर जाने की जाएगा। फिर मैं जनक दुलारी जी, माफ़ करना मुझे जनक दुलारी बहन, मैं आपका नाम पढ़ रहा हूँ, हरियाणा से हैं। जैसे आपने लिखा है ना, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा। घर गाने गाइड करते हैं अपने घर बैटल, ऐसे कुछ आप खुद पढ़कर देखो। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप ना इस मैसेज को, आपका जो भी सवाल है, थोड़ा आराम से, थोड़ा अच्छे से लिखकर खुद पढ़कर कि हमसे पढ़ा जा रहा है फिर हमें सेंड करना, ठीक है। बाकी मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो वीर जी क्या सिमरन फिर बैठने से पहले हम बाबा जी की प्रसादी, हाँ बिल्कुल खा सकते हैं, मैंने बताया आपको। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी मैं सविता फ्रॉम दिल्ली से। भाई जी मेरे सासू माँ बहुत परेशान करते हैं, मेरे सासू माँ बहुत परेशान करते हैं, किसी की नहीं सुनते। अगर हम समझाते हैं तो हमको भी कुछ बोल देते हैं। क्या भाई जी उनके बारे में हमेशा बोलने से भी हमारे कर्म बनते हैं? क्या हर टाइम उनके बारे में की बात होती है? मैं आपकी बात समझ लेता हूँ मेरी बहन, पता क्या बात है। सविता देवी दिल्ली से, आप ऐसे ही मुझे पूछ रहे हो जैसे मान लो आपने किसी को कॉल कर लिया जो आपके बड़ा दिल के करीब है, आपके मदर, आपके फादर, आपका भाई, आपके कुछ और दोस्त, आप जैसे उनके साथ उनकी बातें शेयर करते हो ना कि यार आज तो उन्होंने ऐसे कर दिया, यार उन्होंने ऐसे, ये है वो है। आप ये मिर्ची जे आप पूछ रहे हो कि आप क्या ऐसे भी कर्म बनते हैं, पता क्या बात है, हमें ना अपने आप को कंट्रोल में रखना है। अपने आप को कंट्रोल में कहने का मतलब है कि हम किसी की ना ही बुराई करें, हम ना ही पापों के भागी बने, है ना। निंदा किसी की ना ही करें। निंदा है ना, जो निंदा कर्म होता है, अगर हम किसी की करते हैं, चाहे वो निंदा असली है चाहे वो नकली है, लेकिन निंदा निंदा होती है। ऐसे हो सकता है कि आप अपने आप को राइट करने के लिए ना, आप अपने आप को राइट करने के लिए किसी से बात कर सकते हो उनकी कि देखो ऐसे ये हुआ, ऐसे ये हुआ, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये निंदा चुगली नहीं हुई, जो आपने अपने आप को राइट किया कि मैं ठीक हूँ, मेरी नहीं गलती। लेकिन अगर कोई और कोई चुगली निंदा करते हैं, वो थोड़ा हमें नहीं करना चाहिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी कैसे हो आप? बाबा जी ब्लेस यू वीर जी, सत्संग का डेली ही वेट करती हूँ वीर जी। अपना सिमरन टाइम हो गया है वीर जी, सत्संग शेयर भी कर दिया है, ग्रुप में भी स्टेटस भी लगा दिया है, लाइक और शेयर भी कर दिया है। तो ये जय बहन है सऊदी अरबिया से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया लेकर आते हो, सारे ही सत्संग सुपर से भी ऊपर होते हैं। हम पूरे नहीं, हम सब आपके साथ हैं। बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ख़त्म करेंगे। मैं सोनी यूपी से, दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। फर्स्ट लाइक और फर्स्ट कमेंट, थैंक्स। हेलो वीर जी, मैं डेली आपका सत्संग सुनती हूँ पर कमेंट नहीं करती हूँ, क्वेश्चन आंसर नहीं होता आपसे। प्लीज़ डेली सत्संग डाला करो, आपके सत्संग के बिना दिन अधूरा रहता है, रिक्वेस्ट। तो चलिए संगत जी, जो कमेंट थे वह हमने सबके पढ़ दिए हैं, तो हम सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। बाकी जो भी मेरा भाई बहन, जो भी नए इस चैनल पे आए हैं, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम लिख दे, अपने शहर का नाम लिख दे,
जो कोई भी आपके मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। बाकी संगत जी जितनी भी संगत है हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। बाकी जो भी हमें प्रेम करते हैं, हमारी सपोर्ट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं वो उनके लिए कोई भी बात नहीं है, उनका भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं। बाकी संगत जी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।